नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दोड़ाचार का डीटी न्यूज। संधीश पब्लिकेशन की पुस्तकों के विमोचन का यह तीसरा भाग है, जिसमें जनसत्ता के एसोसिएट एडिटर और लेखक सूर्यनाथ सिंह जी के कुशल संचालन के साथ साथ उन्होंने पुस्तकों पर बेबाक टिप्पणियां भी की हैं। उसके बाद दिल्ली दूरदर्शन के वरिष्ठ एंकर अश्वनी मिश्रा जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं और तत्पश्चात जनसत्ता की वरिष्ठ पत्रकार पारुल शर्मा जी ने भी इस पर अपने विचार प्रकट किए हैं। इसके अतिरिक्त इसका आखिरी भाग कल आपको दिखाया जाएगा। अब मैं हमारे बीच में मैं चाहता हूँ कि अश्विनी मिश्रा जी हमारे बीच में हैं, इस किताब पर कुछ कहना चाहेंगे तो कहे तो अच्छा रहेगा। आपकी बात होगी। आप सभी लोगों को प्रणाम, शुभ्रा जी को, बालेश्वर जी को, सुखनाथ जी को। शब्दों के आसपास पुस्तक का विमोचन इससे पहले जैसे इस तरीके से हमारे वक्ताओं ने कहा, मेरा बहुत में नहीं, लेकिन मैं ठीक ये कहूँगा कि ना कम समझ वालों को भी फिल्म की बारीकियों को समझा देना भी इस पुस्तक की सबसे बड़ी खासियत है। लोगों को एक इंटरेस्ट सबका फिल्म होता है, समझ सबको नहीं होती है। जिसको रुचि के अलावा अलग समझ भी विकसित किसी को करनी है, गंभीर समझ फिल्म की विकसित करनी है, पुस्तक उसके लिए एक बहुत ही अच्छा दस्तावेज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कथानक को जैसे कई सारे ऐसे तथ्य दिए गए हैं, बहुत सा फिल्म दादा साहब फाल्के, दादा कोल्डवे से लेकर अगर स्वरा भास्कर तक की जुग को अपने में समेटे हुए है कि पुस्तक अपने आप में बड़ा दस्तावेज है लोगों के लिए। फिल्म की अंदरूनी कहानियां, गांधी की फिल्म के बनने का कि जिस तरीके से अटैम्बरोड रहे और उसके बाद ही ये फिल्म बन पाई, फिल्म के जो पहले पर्दे पर कहानियां आती है उससे इतर जो अन्य जो लोगों के अपने पूरे प्रयास होते हैं उनका भी बेहद बारीकी से अनेक संदर्भों को स्थापित करते हुए कहा गया है कि किस तरीके से फिल्म के पीछे ऐसे कथानक और ऐसे कार्य होते हैं कि केवल नायक और नायिका को ही भले ही समाज में स्थापित करते हैं, लेकिन सब लोगों के भी योगदान को परिभाषित करते हैं। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि भाषा शैली के लिहाज से, कथन के लिहाज से, अभिव्यक्ति के लिहाज से और जिनको फिल्म की ना समझ हो उनको भी समझाने के लिहाज से पुस्तक बहुत ही अद्वितीय है, बहुत ही सार्थक प्रयास है। और प्रकाशन के लिए हरिकृष्ण जी को और संकलन और संपादन के लिए शुभ्रा जी को और सबको, पूरी टीम को ये बधाई के पात्र है, क्योंकि बेहद रुचिकर विषय को बेहद ही शोधपरक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद। असल में फिल्में मुझे लगता है कि शायद ही, और आज के ज़माने में तो शायद ही कोई होगा जो फिल्म से प्रभावित न हो, फिल्म ना देखना चाहता हो। और टीवी अब हर घर में है, तो फिल्म से अछूता कोई नहीं, किसी न किसी रूप में फिल्म प्रभावित करती है। और पहले का ज़माना था, जैसे तो मैंने भी जब मैं बीए में गया था पहली फिल्म देखी थी, तो वो ज़माना अब नहीं है। अब क्या है कि बच्चे पहले दिन से वो आपको बता देंगे कि कैमरा का एंगल सही नहीं है, यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ों को मैन्युटली पकड़ते हैं कि अगर किसी एक्टर ने फ़ोन को जिस तरह से वो एक्टिंग के लिए फ़ोन पकड़ के बात करता है, लेकिन वो पकड़ लेते हैं कि उसने फ़ोन उल्टा पकड़ा हुआ है, ऊपर का हिस्सा नीचे है ऊपर। तो ये बहुत मैन्युटली, बहुत अच्छे फिल्म क्रिटिक है। तो आजकल फिल्म के मामले में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, बहुत कुछ कहा जा रहा है। और लेकिन श्रीश जी ने उस दौर में, आप इस तरह से देखें कि उस समय में फिल्म के बारे में लिखना शुरू किया था, जब फिल्मों के बारे में बहुत कम लिखा था, वो भी हिंदी में। तो एक तो ये बड़ी बात। दूसरी बात, तथ्यों का तो उनके पास रहता ही था। एक मैं, श्रीश जी है और एक डॉक्टर चक्रवर्ती हैं इंदौर में, उनको भी मतलब जबान पर है बहुत सारी चीज़ें उनकी। जैसे कंप्यूटर में आपने बटन दबाया और निकल आता था, उस तरह से उनको खास करके गानों के मामले और हर गाने के पीछे की कहानी तक पता है। वैसे श्रीश जी क्या करते हैं कि लिखने का एक और अंदाज था कि
उसमें कुछ अगर किस्से कहानियाँ उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो उस किस्से कहानी को भी, तो इस तरह से वो चीज़ें रोचक बन जाती हैं, वो बोर नहीं करती। जैसे आप फिल्म देखते हुए एक इंजॉय करते हैं, उसमें फिल्मों के बारे में पढ़ते हुए, उनकी समीक्षा पढ़ते हुए आप जो है एक आनंद लेते हैं। तो ये उनकी एक शैली थी। बीच बीच में आपको छोटी छोटी कहानियाँ भी मिलेंगी किसी प्रसंग में कि फला डायरेक्टर और फला प्रोड्यूसर के बीच का कोई झगड़ा है या क्या है, विवाद है, कौन सा एक्टर को लिया जाना चाहिए था, कौन लिया गया क्या। तो इस तरह की कहानियाँ भी बहुत सारी हैं इस किताब में, आप पढ़ें तो देखें मिलेंगी। अब किताब पर चर्चा हो चुकी, अगर और कोई चाहते हो कि किताब पर कुछ कहना चाहते हो तो ये खुला मंच है, ये कोई इस बांधते न रहे कि हम जिसको बुलाएं वही कहे। हमारे बीच में दो लोग हैं जिनसे मैं चाहूँगा कि कुछ कहें, जैसे पारुल जी हैं। पारुल जी मुझे लगता है कि जरूर कसमसा रही है बहुत देर से, और उनको नहीं कहूँगा तो जरूर बाहर जाके मुझे कुछ कहेंगी। हाँ, तो मैं चाहूँगा कि पारुल उपस्थित सभी सुधी जवानों को मेरा नमस्कार और श्री जी की याद को शत नमन। आज श्री जी का जन्मदिन है और किताब पे तो सब लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं कुछ व्यक्तिगत अनुभव शेयर करना चाहूँगी, अगर आप लोग 2 मिनट की अनुमति दें। तो श्री जी के साथ काम किया करीब 30 साल जनसत्ता में, और पहले डेस्क पे रही, फिर रविवारी परिसर के उसमें पृष्ठ में रही, और फिर उसके बाद फिर डेस्क पे रही। और श्री जी का जो लेखन था, तो जनसत्ता के मैगजीन में संडे को जो आते रविवार को, तो उसमें हम लोगों ने एक कॉलम शुरू किया था जिसमें कि फिल्मों के बारे में कुछ टिप्पणियाँ, कुछ बातें वो लिखें। तो ये आग्रह प्रभात जी ने श्री जी किया और कहा कि तुम्हारा हर हफ्ते एक कॉलम जनसत्ता के रविवारी पृष्ठ पे जाएगा। तो अब बात ये हुई कि श्री जी नहीं चाहते थे कि उनके नाम से वो छपे, तो अब उसमें नाम दिया जाना था कि एक गुप्त मतलब नाम हो, लेकिन काम श्री जी की कलम से ही हो। उस समय बहुत जब बातें हुई, बहुत तरह के नाम आए, तो मैंने उनका नाम रखा राजदार, और राजदार के नाम से श्री जी ने उस नाम को स्वीकार किया। इसके लिए मैं आज तक आभारी हूँ। और फिर श्री जी ने हमें वो कॉलम लिख के दिया लगातार, और उसमें भी ये जैसे कि सुरनाथ जी ने कहा कि हमें कल अखबार में, कल मैगजीन का काम प्रिंट करके देने के लिए भेजना है, और हम शाम को उनसे कह रहे हैं कि सर आपका कॉलम चाहिए। तो कहते हैं कि मुन्ना अभी मिल जाएगा, थोड़ा सब्र करो, जरा मैं अखबार तो निकाल लूँ। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ फिल्म के लिए ही अपने जीवन को समर्पित थे, वो अखबार के लिए पूरी तरह समर्पित थे, और उन्होंने 2 एडिशन का काम लगातार अपने हाथ में दिया, संभाला, और अकेले भी स्टाफ छुट्टी पे रहा, कई मौके ऐसे आए कि स्टाफ नहीं मिल पाया, 1-2 लोग थे उनके साथ, तब भी उन्होंने बहुत बेहतर अखबार निकाला। और जनसत्ता के बारे में मैं कहना नहीं चाहूँगी, बहुत आश्चर्य सी लगेगी क्योंकि उसके बारे में सभी लोग जानते हैं। और श्री जी का एक बात मुझे और ही अच्छी तरह याद आती है कि रात को जब ड्यूटी खत्म करके हम लोग घर जाते थे और 2 नवंबर का दिन होता था, तो उन्हें कहते देर हो जाती थी, तो शुभ्रा बिटिया को याद करके कहते थे आज तो मेरी क्लास लगेगी, कि आज जाके डांट खानी पड़ेगी बिटिया से कि आज भी आप देर से आए। और जिस दिन शाहरुख खान की कोई मूवी आए और शुभ्रा बिटिया को ना दिखा पाए, तब भी शुभ्रा बिटिया से उनको थोड़ी सी डांट पड़ती थी, क्योंकि शुभ्रा बिटिया को शाहरुख खान भी बहुत पसंद थे, और शाहरुख खान का भी जन्मदिन 2 नवंबर को होता है, शायद मैं ठीक कह रही हूँ, है ना। तो इस तरह की इतनी मीठी मीठी यादें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। और काम को लेके कभी भी व्यक्तिगत रूप में उन्होंने हमेशा बड़े भाई की तरह संरक्षित किया, लेकिन काम के साथ, खबरों के साथ और अखबार की क्वालिटी, अखबार के कलेवर के साथ किसी तरह का हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने दिया। तो उनके जैसा व्यक्ति जिससे मुझे मार्गदर्शन मिला, और जिससे मैंने जीवन में बहुत नई चीज़ें सीखी और अपने को भी थोड़ा काम करने लायक बनाया, उसके लिए मैं बहुत आभार जताती हूँ, और उनके परिवार को भी बहुत साधुवाद इस आयोजन के लिए। और दूसरी एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगी कि जो प्रकाशक होते हैं, हिंदी प्रकाशकों की जो पीड़ा है हम सब जानते हैं, और हरे कृष्ण यादव जी ने अपने को इस क्षेत्र में अग्रणी रख के इन 3 किताबों का प्रकाशन किया है, उसके लिए बहुत बहुत उन्हें बधाई है। और मैं ये चाहूँगी कि उनके इस प्रकाशन के काम को हमें सबको आगे बढ़ाना है, और किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से अपना सहयोग दे सकते हैं, पुस्तकों को खरीद के, और जो लिखना चाहें वो किताबों को उनके प्रकाशन के माध्यम से छपाएं भी, जिससे कि प्रकाशक, पाठक और लेखक का जो संबंध है वो और सुदृढ़ हो। ये मेरा निजी आग्रह है आप लोगों से। धन्यवाद।